हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के बारे में। अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है और क्या बुल्स की वापसी होने वाली है। और अगले हफ्ते की सबसे खास बात क्या आप लोगों को पता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए लास्ट वीक ऑफ फाइनेंशियल ईयर होने वाला है। जी हाँ, अगला हफ्ता लास्ट वीक ऐसे ही नहीं है, वो फाइनेंशियल ईयर का भी लास्ट वीक है। अब आप बोलोगे कि सर 30 और 31 तारीख तो उसके अगले हफ्ते में पड़ेंगे, ये लास्ट वीक कैसे हो सकता है, समझाऊंगा अभी। तारीख याद कर लो दिमाग में। तारीख याद करनी है? 27 इस तारीख को अपने दिमाग में रख लो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो। समझ रहे हो? 27 मार्च आखिरी दिन है जिस दिन आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो सेटलमेंट के लिए। क्यों, मैं आपको बता दूं। 31 तारीख को मार्केट से बंद, तो सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा। सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा मतलब 30 तारीख को या 31 को तो बाई नहीं कर सकते, छोड़ो। 30 तारीख को कुछ भी बाई सेल करोगे वो 1 अप्रैल को एडजस्ट होगा, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट होगा। तो इसलिए 27 मार्च को जो बाई सेल करोगे वही 30 मार्च को सेटल होगा, क्योंकि 28 29 का सैटरडे संडे है। समझ गए? तो टैक्स हार्वेस्टिंग अगर करनी है 27 मार्च लास्ट दिन है, यानी कि जो फ्राइडे आने वाला है नेक्स्ट वाला। अब 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं जिसके अंदर आपको ये ध्यान देना है। तो आप इन्वेस्टर हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको फैसले लेने हैं कब एग्जिट करना है, कब इन करना है। आज की वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर के लिए तो वीडियो मेरी बनती है भाई, है कि नहीं। और हाँ, अगर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के नियम नहीं पता है, क्या होते हैं, कैसे टैक्स की सेविंग करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। होल्ड विद प्रियांक यूट्यूब चैनल पर जाइए। कुछ 11 महीने पहले ही वीडियो अपडेट की थी मैंने कि टैक्स हार्वेस्टिंग के सीक्रेट क्या होते हैं, कैसे करते हैं। थंबनेल याद कर लो, ये वाली वीडियो देखनी है। और टेंशन ना लो, इस वीडियो के एंड में भी मैं इस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। जैसे ये वाली वीडियो खत्म होगी इसका कार्ड आ जाएगा, इस वीडियो को बैठ के देख लेना वीकेंड पर, और जो जो फैसले ले लेने हैं वो ले लेना। क्योंकि इस हफ्ते होने वाली है फाइट। बुल्स चाहेंगे ग्रीन क्लोज करना और बेयर्स चाहेंगे कि रेड क्लोज हो जाए और गिरावट आ जाए मार्केट में। अब इस बीच में होने क्या वाला है और किस तरह से प्लान करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसी वीडियो में पता चलेगा इस डिस्क्लेमर के बाद। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। वीकली चार्ट आप देख रहे हो, मार्केट ऊपर की तरफ गई, अभी नीचे की तरफ बढ़ रही है। हम लोगों को पता है नीचे यहाँ रिलेटिव इक्वल लोज हैं। जून इलेक्शन लो पर हम लोग वेट कर रहे हैं और मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रही है। हमारा बायस बेरिश है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगला हफ्ता जो आने वाला है, क्या वो बुल्स का हो सकता है? आज इसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। हमारा बायस बेरिश ही रहने वाला है, मिड टर्म बायस सेम रहने वाला है। हम लोग प्लानिंग बेयर्स की करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश आज के वीडियो में करूंगा। आप देखो यहाँ पे लगातार हम यहीं से बेरिश की बात करते हुए आ रहे हैं, मार्केट गिरते हुए आ रही है। लास्ट वीक भी जो मैंने आप लोगों के लिए फ्राइडे को वीडियो बनाई थी, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट इस तरह से जाके इस तरह से गिर सकती है। परसों भी जो आप लोगों के लिए वीडियो आई थी, परसों वाली, कल वाली नहीं, परसों वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कशन था कि मार्केट जो है इसी पैटर्न को फॉलो कर सकती है और नीचे मार्केट गिरी भी। ठीक है, अब जो वीकली क्लोजिंग हुई आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्केट ने जो कैंडलस्टिक क्लोज करी है आप अगर देखेंगे, ठीक है, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि पिन बार बनी है या फिर मार्केट ने जो है डोजी टाइप कैंडलस्टिक बनाई। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है क्या मार्केट पिछले वीक के लो के ऊपर क्लोज हुई है कि नहीं है। समझ रहे हो आप? तो पिछले वीक के लो के ऊपर क्लोज हुई है कि नहीं हुई है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को मेरी एमटीएफ स्ट्रेटजी भी याद है तो कुछ वैसा सही पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि पिछले दिन के लो के नीचे फेक करके मार्केट ऊपर क्लोज करे, तो वैसा कुछ पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि बुल्स कोशिश करेंगे मार्केट ग्रीन क्लोज हो सके, और इस तरह की कैंडलस्टिक के बाद कई बार हम लोगों ने देखा है मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल देना पसंद करती है। तो उन दोनों ही तरीके से अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ देखेंगे 2025 का ईयर ओपन भी यहाँ पर जो है पास में ही है। मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाके इस 2025 ईयर ओपन के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर सकती है। और उस केस में जो गैप क्लोजिंग है यहाँ पर, ये जो 2 हफ्ते पहले की गैप क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से ये 24,450 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और मार्केट आने वाले दिनों में इस तरह से यहाँ तक जाके तब अपना गिरावट वाला सीन जो है कंटिन्यू कर सकती है। तो जो बुलिश सिनेरियो अगर बन सकता है वो कुछ इस तरह का बन सकता है, जिसके अंदर इस हिस्से को हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेक्शन की तरह ले रहे हैं, रिवर्सल की तरह नहीं ले रहे हैं। हम लोग इस हिस्से को ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर टॉप पे जाने वाली है। हम लोग इस हिस्से की बात कर रहे हैं सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन के लिए, और प्लस क्योंकि हमारे पास एक इवेंटफुल वीक होने वाला है नेक्स्ट वीक। तो ये सिनेरियो जो है बनने की संभावना है। अगर मार्केट शुरुआत से क्या मतलब है कि मंडे या ट्यूसडे, अगले 2 दिनों के अंदर ही अगर मार्केट सीधे
सीधे गिर जाती है। और ये जो आपका गैप क्लोजिंग वाला लेवल है 22,828, इसके नीचे जाने लगती है, मंडे या ट्यूसडे में ही इस लेवल के नीचे जाने लगती है, फिर हम लोग बेरिश ही प्लान करेंगे, फिर हम लोग बुलिश प्लान नहीं करने वाले। इट्स एज सिंपल एज दैट। दो ही सिनेरियो होते हैं, एक बेरिश और एक बुलिश, ठीक है। साइडवेज का कोई खास प्लानिंग दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो अगले वीक के दो प्लानिंग है, मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, इसको होल्ड करती है 22,828 को, गैप फिल कर देती है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाती है 22,828 के नीचे गिरना शुरू करती है, फिर हम लोगों को 21,200 से लेकर 21,500 के बीच में मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। ये आपकी अगले वीक की प्लानिंग रह सकती है। अब बात करेंगे कि आपको टैक्स हार्वेस्टिंग की प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। बिल्कुल इसी हिसाब से देखिए, अगर मंडे या ट्यूसडे में मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करती है 22,828, तो आप वेट करिए 24, 25, 26, 27, जितना ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है टैक्स हार्वेस्टिंग करने के लिए, कि हमारी जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती हैं उसको हम चाहते हैं कि हम लोग, अगर हमारा प्रॉफिट पहले से कहीं पर बुक है तो लॉस वाली पोजीशंस को बुक करके वापस बाइंग कर लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आपको, क्योंकि एग्जिट होकर फंड आने में 2 दिन लग जाता है, तो आपको ये डिसीजन सोमवार या मंगलवार में ही लेना पड़ेगा, जिससे कि 27 को आप वापस बाई कर सको। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड या इस तरह के पोजीशन में करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरे जोन में कहीं पर भी पोजीशन एग्जिट करके वापस बाई कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से बढ़िया मौका है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कैसे करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होती है टैक्स हार्वेस्टिंग, उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, राइट। तो आप वो वीडियो देख लेना, समझ लेना वीकेंड पर आराम से, तभी आप ये फैसले लेना। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया वक्त है ये फैसले लेने का। क्लियर हो गया? तो आप इन्वेस्टर हो तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। डेली चार्ट पर चल के देखेंगे एक बार क्या क्या चीजें हमारे काम आ सकती है। सो कल की वीडियो अगर आप लोगों को याद है, अब कल की वीडियो याद करने का वक्त आ गया। मैंने आपको बोला था मार्केट ने इस लो के नीचे देखोगे फेक आउट कर दिया है, और ऐसे वक्त में यूजुअल केस में मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ के ये हाई लेने के लिए आती है। बट जिस तरह से हमारे टारगेट से नीचे की तरफ और निफ्टी 50 जिस तरह की लगती है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट वैसा कुछ करने वाली नहीं है। ये मैंने कल आपको बताया था। अब अगर आप देखेंगे अभी क्या सिनेरियो है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें, मार्केट ने एक इनसाइड बार क्लोज कर दिया फ्राइडे के। आज पूरा का पूरा जो प्राइस एक्शन रहा वो कल के प्राइस एक्शन के अंदर ही घूमता रहा है। तो वीकली क्लोजिंग जो है वो मैटर कर रही है अब हमारे लिए, और वीकली क्लोजिंग हमने अभी अभी देखी कि वो पिछले लो के ऊपर ही क्लोज हुई है। करेक्ट बात है। तो इसलिए ये भी आपको इशारा कर रहा है जो बुलिश वाला प्लान है उसकी होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर ली है कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो ये मेरे काम आएगा। ऊपर जाती है तो ये मेरे लिए जो है इंट्राडे टारगेट हो सकता है सोमवार या मंगलवार का, जो ये वाला हाई है जो कि 2025 ईयर ओपन के जस्ट ऊपर है, ठीक है, कुछ 23,700 के आसपास है। ये एक मेरा टारगेट हो सकता है, और ऊपर की तरफ दूसरा टारगेट है ही। और अगर मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करती है तो भी हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। कुछ नया लेवल प्रीवियस वीक क्लोजिंग के अलावा मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारी निफ्टी 50 की प्लानिंग हो गई। इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे, यहां भी जो है आज मार्केट साइडवेज ही रही, काफी हद तक साइडवेज रही, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी अगर आप वीकली क्लोजिंग देखोगे तो वीकली क्लोजिंग मई लो के नीचे हुई है। यहां ध्यान देना, मई लो के नीचे क्लोजिंग हुई है वीकली। अगर आप क्लोजिंग प्राइस भी देखेंगे 53,453 है, जबकि 483 पर मई लो था। अब यहां पर मार्केट को ऊपर जाने के लिए करना पड़ेगा इमीडिएट फेक आउट। तो मतलब बैंक निफ्टी में अगला पूरा हफ्ता हम कोई एक फिक्स बायस नहीं रख सकते, इनडिसाइसिव रहेगी मार्केट। हम नहीं क्लैरिटी के साथ कह सकते मार्केट किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि इमीडिएट फेक आउट तो अगले वीक क्लोजिंग के बाद ही हमें यहां पर पता चल पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में आप अपना जो बायस है वो निफ्टी 50 के हिसाब से बनाओगे। अगर आप निफ्टी 50 पर बुलिश हो जा रहे हो मंडे ट्यूसडे को, तो बैंक निफ्टी पे बुलिश होना है। और प्रीवियस वीक हाई जो कि लगभग 55,555, जिनके घर में 555 उनके कपड़े चमके हरदम वाला लेवल आपको याद रखना है, ठीक है। 55,554.15 ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो आपको ये वाला लेवल टारगेट करना है, और नीचे की तरफ अगर मार्केट टूटती है तो आपको 51,000 का लेवल टारगेट करना है। टारगेट बहुत क्लीन है बैंक निफ्टी में, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। प्रीवियस वीक क्लोजिंग और मई लो लगभग एक ही लेवल के आसपास आ रहा है, 30 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए मैं कोई नया लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर नहीं रहा हूं। आप इंट्राडे में करना चाहें तो प्रीवियस डे हाई और ये सब लेवल यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बायस कैसे सिलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी में हमें सिलेक्ट करना है जिस भी तरीके से हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाले हैं, उसी डायरेक्शन में हम लोग बैंक निफ्टी जो है यहां पर करने वाले हैं। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का क्या प्लान है, सेंसेक्स की वीकली क्लोजिंग देखें तो कुछ निफ्टी 50 जैसी ही दिख रही है, क्लोजिंग ऊपर हुई है, प्रीवियस वीक लो के भी ऊपर हुई है। तो अगेन यहां पर भी हम दोनों तरफ के प्लानिंग ही करेंगे।
प्रीवियस वीक हाई जो हमारा 76,681.70 है, ये हमारा ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। अगर किसी वजह से ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा 79,741 का ऊपर की तरफ टारगेट रहने वाला है। नीचे की तरफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप ये प्रीवियस वीक लो मार्क कर लीजिए जो कि है 73,950, ठीक है ना। हम इसको मार्क कर लेते हैं 73,950.00 और ये हमारा है प्रीवियस वीक लो। तो इसको आप इस तरह से यहां पर मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको नजर बना के रखनी है। अगर मार्केट प्रीवियस वीक लो को ब्रेक करती है तो फिर आपको पता है इलेक्शन लो 2025 का लो दोनों जो है आपके सामने बहुत सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये 2024 लो नहीं है, 2024 इलेक्शन लो है, इसको सही कर लीजिएगा। तो 70,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगर मार्केट 73,900 को 950 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रही है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ऊपर के टारगेट्स भी पता है। तो निफ्टी 50 पे नजर रखनी है या सेंसेक्स पे नजर रखिए, उसके हिसाब से आप जो है बैंक निफ्टी का डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरफ जो है जाना चाहिए। इसके साथ आज की वीडियो में बात थोड़ी सी कर लेंगे क्रूड ऑयल की भी। जी हाँ, क्रूड ऑयल की बात करेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल जो है अभी मार्केट में पूरा एकदम तहलका मचाया हुआ है और सबकी नजरें जो है क्रूड ऑयल की तरफ दौड़ रही है, ठीक है। अब क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आपको मेरी लास्ट अपडेट याद है तो जब हमने लास्ट अपडेट क्रूड ऑयल के ऊपर दिया था तो प्राइस कुछ यहां ट्रेड कर रहा था। ये वाली क्लोजिंग हुई थी 10 मार्च के आसपास की वीडियो की, आप लोगों को याद होगा। तब मैंने आपको बताया था कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर 8500 तक आराम से जा सकती है और उसके अलावा मेरे हिसाब से मार्केट मोर लाइकली साइडवेज प्राइस एक्शन यहां पर फॉर्म करेगी। अब इसके कारण तो कई सारे हैं, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन चल रही है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, पिछली 3-4 वीडियो से मैं जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। क्या बात करूं, एक आदमी है वो दिन में 4 बार ट्वीट कर देता है, ईरान इजराइल एक दूसरे के ऊपर बम फोड़े पड़े हैं, मिडिल ईस्ट बेचारा पिस रहा है। क्या बात करोगे आप, उसमें कुछ नया है ही नहीं। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जैसे जैसे ये वॉर लंबी होती चली जाएगी इसके इंपैक्ट्स मार्केट के ऊपर कम असर डालना शुरू कर देंगे। पहले ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, अब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रोज किसी का तेल जल जा रहा है, रोज किसी की गैस जल जा रही है, ये तो होना ही है। इसके साथ जो क्राइसिस आ रहा है, अब देखिए वॉर मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूं कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है सिर्फ उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, जियोपॉलिटिक्स को लेकर बात करता हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं करता मैं। हालांकि कई बार लोग समझ बैठते हैं, मान लीजिए मैंने अगर रनिंग गवर्नमेंट की तारीफ कर दी तो लोग सोचते हैं मैं मोदी भक्त हूं, और मैंने रनिंग गवर्नमेंट की अगर बुराई कर दी तो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये आदमी सही है, ये मोदी का भक्त नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी बातें जब भी निकल के आती है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट को लेकर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा जियो पॉलिटिक्स को लेकर होती है। और जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि मैं इंडिया की पॉलिटिक्स को वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से कंपेयर कर रहा होता हूं, इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स को कंपेयर नहीं कर रहा होता हूं। लेकिन ये सोच देखिए सबकी नहीं होती, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो नजर जो है अलग दौड़ाते हैं। देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है पीएम चाहे कोई भी हो इंडिया का, अगर मैं बात ट्रंप की कर रहा हूँ तो मैं तो इंडिया के पीएम को फेवर करूंगा ना। चाहे मैं इसराइल के नेतन्याहू की कर रहा हूँ, चाहे ईरान के जो है स्वर्गवासी हो गए खमेनेई की कर रहा हूँ, भाई मैं तो इंडिया के पीएम को सपोर्ट करूंगा ना, चाहे कोई भी वहां बैठा हुआ उस पोस्ट पर। तो यही है, आपने पर्सनल नफरत को कभी देश के आगे मत ले जाओ, वेरी सिंपल चीज, ठीक है ना। या अपनी पर्सनल पसंद को देश के आगे मत ले जाओ, दोनों ही तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरी जो बातें होती हैं वो एक्चुअली में जियो पॉलिटिक्स को लेके होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स को नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया जिसको केजरीवाल को पीएम बनाना वो केजरीवाल को बनाए, जिसे राहुल गांधी को बनाना राहुल गांधी को बनाए, जिसको मोदी जी को ही रखना है वो मोदी जी को बनाए, जिसको योगी बनाने हैं वो योगी बनाए, क्योंकि वो चारों ही लोग ना अपने हिसाब से काम करेंगे, मेरी तो सुनने वाले हैं नहीं ना आपकी सुनने वाले। सो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और फोकस करिए अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने पे। सेम काम मैं भी करता हूं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, इधर उधर बह गया था मैं थोड़ा सा, वापस आ जाते हैं। सो अभी देखो आप 8500 से ऊपर आ गया है क्रूड ऑयल, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 8500 तक आ सकता है मार्केट, 8500 से भी ऊपर आ गया क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी रही है। अभी भी मैं जो है मार्केट को यहाँ पे साइडवेज ही देख रहा हूं। हालांकि क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस या जो ब्रेंट ऑयल का प्राइस है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन आपको क्रूड ऑयल में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली होगी, राइट। और उसके कई सारे कारण होते हैं अलग अलग। बस आप इतना समझ के चलिए फिलहाल कि मार्केट में जो है ये 8500 और 78-85 ये अच्छे सपोर्ट हैं, और ऊपर की तरफ जो 10,000 का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट को इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी, जो दिख नहीं रही है। अगर बहुत ही लंबी वॉर नहीं चलती, हाँ अगर ब्रेक कर जाए फिर हमारा 13,000 वाला टारगेट आ जाएगा। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक अब हम लोग साइडवेज प्लान करने वाले हैं और ये सारे लेवल्स आपके काम आ सकते हैं। अब इन सारी बातों में ये ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल भी एक सिक्योरिटी है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी भी
सारे जो है आपके सिक्योरिटीज को ट्रेड करने के काम आते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। मेरे सारे डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर आपको कहां मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं चल रही है। ये जो लोग आजकल वापस टेलीग्राम चैनल्स को, फेक चैनल्स को पैसे दे के आ रहे हैं ना, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता सर। आप अपना लालच कम करिए। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। कोई पैसा मांग रहा है वो स्कैमर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, तो बिटकॉइन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, कल वाली प्लानिंग में हम लोगों ने सिंपल सा एक प्लान किया था कि मार्केट जो है यहां से जब गिर रही है और गिरते हुए जब ऐसे आ रही है, तो अगर ऐसे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिसमें हमारे पास 69,000 मेन सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है फिर हम बेरिश होने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप देखोगे मार्केट ने 69,000 से ही जो है एक बढ़िया अच्छा खासा जो है शॉर्ट टर्म रिएक्शन दिया है, राइट। एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन जो है हमें देखने को यहाँ मिल गया है। अब देखना ये होगा आज की क्लोजिंग कहाँ होती है। हालांकि मैं चाहता था कल वाली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर आए, अगर इसके ऊपर होती तो हम और कॉन्फिडेंट होते और सीधा लॉन्ग का प्लान कर रहे होते और टारगेट कर रहे होते 79,000 को। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट जो है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे, मार्केट ने क्लोजिंग नीचे कर दिया है, तो मतलब मैं आज की क्लोजिंग चाहूंगा मार्केट अब इस लेवल के ऊपर करके इमीडिएट फेक आउट कर दे, जिससे कि बुलिश हो सके। अगर क्लोजिंग आज भी नीचे हुई तो फिर वीकेंड रहने वाला है साइडवेज, और मार्केट यहां पे इस तरह से झूलने वाली है। अब वीकेंड के लिए आपको ये 2-3 प्लानिंग काम आ जाएगी। आज की क्लोजिंग देख लेना कहां होती है। बाकी अगर सैटरडे संडे बाकी दिन भी लाइव अपडेट चाहिए तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। उसका लिंक कहां से लोगे? सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लोगे, सर्च बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़े से अपडेट्स दे देता हूं। अब आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, अब आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हो, जी हाँ, और आप यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको इंडिया में अब लीगल तरीके से ट्रेड करने के लिए मिल रही है डेल्टा एक्सचेंज पर। कॉइन डीसीएक्स पर ये सुविधाएं पहले से ही थी। कॉइन डीसीएक्स ने अपना नया ऑप्शंस का फीचर लॉन्च किया, आप उसका भी यूज कर सकते हैं जीरो ब्रोकरेज पर। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं जिस पर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।